हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। बिहार का एक लड़का जिसने कभी कम सैलरी में सालों नौकरी की, स्विगी में काम किया, माता पिता से नौकरी छोड़ने की बात छुपाई और आज वही लड़का आज 20 राज्यों में 45 ऑफिस के साथ 700 करोड़ की कंपनी का मालिक बन गया। जी हाँ, ये कहानी है बिहार के रहने वाले नवनीत कुमार की, जो आज न सिर्फ 700 करोड़ की कंपनी चला रहा है, बल्कि अपनी नौकरी छोड़कर 60,000 लोगों को खुद नौकरी दी और 20 राज्यों के 45 शहरों में आज उनका अपना दफ्तर है, जिसमें बिहार भी शामिल है। ये कहानी है बेगूसराय के रहने वाले नवनीत कुमार की, जिन्होंने 5 साल तक एचआर डिपार्टमेंट में काम करने के बाद खुद की कंपनी खोलने का प्लान बनाया। इसके लिए उन्हें जॉब से इस्तीफा देना था, लेकिन सोच रहे थे कि इस बारे में मम्मी पापा को कैसे बताऊं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बिहार में खुद से काम की जगह ज़्यादातर लोग नौकरी की प्रायोरिटी देते हैं। नवनीत को डर था कि वो नाराज़ होंगे और बिजनेस के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन किसी तरह पहले पत्नी को मनाया, फिर 3 दोस्तों से कुछ रकम उधार ली और 5 साल में जो कुछ जोड़ा था उस फंड से कंपनी शुरू की। आज उनकी 700 करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी है, जिसके जरिए 1000 2000 नहीं 60,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। नवनीत बताते हैं कि मैं एचआर का काम कर रहा था, तब कई लोगों का इंटरव्यू लेता था, कुछ का सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन सीट सीमित होने की वजह से कुछ को मायूसी हाथ लगती थी। इसे लेकर मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं खुद की कंपनी खोलूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दूं। इससे पहले ही हम आपको उनकी सफलता की कहानी और संघर्ष के बारे में बताएं, उससे पहले आपको उनके जन्मभूमि यानी कि उनके गांव ले चलते हैं। दरअसल नवनीत का जन्म 6 सितंबर 1986 को बेगूसराय के मोहनपुर गांव में हुआ है। नवनीत बताते हैं कि एमबीए करने के बाद सबसे पहला जॉब साल 2011 में फ्लिपकार्ट में मिला। यहां बतौर एचआर काम शुरू किया। उस दौरान फ्लिपकार्ट शुरुआती दौर में थी। जब कंपनी को धीरे धीरे ग्रोथ मिलना शुरू हुई तो मुझे भी ग्रो करने का मौका मिला। इसके बाद मैंने ओला में काम किया। ये कंपनी भी उस दौरान इनिशियल स्टेज में ही थी। फिर स्विगी ज्वाइन की। आखिरकार 6 साल तक नौकरी करने के बाद साल 2016 में खुद का काम शुरू करने का सोचा। नवनीत के मुताबिक कंपनी खोलने का निर्णय लिया तो मम्मी पापा को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी, क्योंकि डर था कि नौकरी छोड़कर बिजनेस की बात करेंगे तो वे तैयार नहीं होंगे। नौकरी के बीच शादी हुई थी। ऐसे में नौकरी छोड़कर नया रिस्क लेने के लिए परिवार राजी होगा या नहीं, ये नहीं पता था, लेकिन पत्नी मोनिका ने उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया। नवनीत ने पत्नी को बताया कि खुद को 6 महीने का समय दिया है, सब ठीक रहा तभी मम्मी पापा को इस बारे में बताऊंगा, नहीं तो फिर से नौकरी करूंगा। कंपनी शुरू करने के लिए पैसे चाहिए थे, मेरे पास सिर्फ 3.75 लाख ही थे। नवनीत बताते हैं कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अब उन्हें कंपनी शुरू करने में पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन उस दौरान उनके पास करीब 3,75,000 रुपये ही थे। इसी पैसे से कंपनी शुरू करने की ठान ली। कुछ पैसे की और ज़रूरत थी तो दिल्ली, कर्नाटक और उड़ीसा में रहने वाले दोस्तों प्रतीक, सत्या और नीतीश से संपर्क किया। उन्हें पूरी प्लानिंग बताई और कहा कि तुम लोग भी कुछ पैसों की मदद करो। फिर तीनों ने जो पैसे दिए और जो पैसे मेरे पास थे उसे मिलाकर 15 लाख रुपए इकट्ठा हुआ। इसके बाद नवनीत ने एसपीएनएन यानी कि सत्या, प्रतीक, नीतीश नवनीत बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया और एचआर सर्विसेज शुरू की। बेंगलुरु में हमने कोवर्किंग स्पेस में काम करना शुरू किया। सबसे पहले स्विगी, फिर बिग बास्केट के लिए लगातार काम करते रहे। इलेक्ट्रिकल, हायरिंग, जनरल स्टाफिंग समेत कई काम किए। पहले साल में ही 3 करोड़ का बिजनेस किया। दोस्तों ने मदद ज़रूर की, लेकिन शुरुआत में वो साथ जुड़े नहीं थे। वो पहले की तरह पहले अपनी कंपनी में काम करते थे। जब मेरी कंपनी ने पहले साल में 3 करोड़, दूसरे साल यानी 2017-18 में 30 करोड़ का बिजनेस किया तो मेरा मनोबल बढ़ गया। इसके बाद मेरे तीनों दोस्तों भी मेरे साथ आ गए। फिर हमने तीसरे साल में 100 करोड़ का बिजनेस पार कर लिया। इसके बाद कंपनी का हेड ऑफिस बेंगलुरु से गुरुग्राम में शिफ्ट किया, जिसमें 100 लोग काम कर रहे हैं। नवनीत बताते हैं कि बेंगलुरु और बिहार में 3 जगह सहित 20 राज्यों में 45 जगहों पर ऑफिस चल रहे हैं। 2019 के लास्ट में कोविड आ गया। बहुत डिफिकल्ट टाइम था, लेकिन लगा कि अब हम इससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। उस समय हमारी कंपनी के जरिए करीब 15,000 लोग नौकरी कर रहे थे। लॉकडाउन लगने के 3 दिन के अंदर में क्लाइंट ने करीब 9,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। मन में घबराहट थी, जिनकी नौकरी जा रही थी उनकी चिंता थी, पता नहीं था कि क्या होगा। इन सब के बीच मैंने अपनी फिक्स डिपॉजिट तोड़वाकर जिनकी नौकरी गई उन्हें सैलरी दी। इन परेशानियों के साथ मन में आत्मविश्वास था कि अच्छा दिन आएंगे। कोविड के दौरान ई कॉमर्स मार्केट में अचानक बूम आया तो अवसर को भुना लिया। ई कॉमर्स कंपनी के साथ हमारा काम फिर से स्टार्ट हुआ और कोविड के दौरान ही हमारी कंपनी का ग्रोथ रेट सबसे अधिक था। नवनीत को कंपनी को 700 करोड़ तक पहुंचाने में काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी। 15 लाख का इन्वेस्टमेंट था। अगर आप 10 से 20 करोड़ का बिजनेस करते हैं तो परेशानी नहीं होती, लेकिन जब 100 करोड़ को पार करते हैं तो बहुत सारे लीगल और ऑफिशियल इश्यू आते हैं।
जब बिजनेस 500 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है तो और इश्यू आते हैं, साथ ही क्वालिटी मेंटेन करना भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। लेकिन इन चुनौतियों को पार करते हुए नवनीत ने आज साबित कर दिया है कि आज भी एक बिहारी 100 लोगों पर भारी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए डेली मिरर।